चलो नेक्स्ट टॉपिक आज ले रहे हैं डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स। नया टॉपिक ले रहे हैं उसके आगे। डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी कंप्लीट हो चुकी है। आगे का टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले थ्योरी को समझते हैं। सपोज करते हैं लेट y इक्वल्स टू fx be a function on R। अभी हम डेरिवेटिव्स को देख रहे हैं कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन। इसके लिए हमने सपोज किया y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन है और ये फंक्शन डिफाइंड कहां से है, r मींस रियल नंबर। y इक्वल्स टू fx ये फंक्शन ऑफ x डिफाइंड ऑन r। y equals to fx be a function of x defined on r। यानी जो हमने फंक्शन लिया है y equals to fx, ये फंक्शन डिफाइंड है। इसके लिए डिफाइंड है, रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। लेट डेल्टा x be a small change in x। डेल्टा x स्मॉल क्वांटिटी को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा x का मतलब x की वेरी स्मॉल वैल्यू को डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा y मतलब y की स्मॉल वैल्यू को डेल्टा y से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर डेल्टा z लिखा है इसका मतलब z की स्मॉल वैल्यू। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन सपोज किया और y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। y इसका फंक्शन है, x का फंक्शन है और डिफाइंड कहां पे है, रियल नंबर पे डिफाइंड है। फिर हमने सपोज किया डेल्टा x की स्मॉल चेंज इन x। x में अगर हम स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा x, तो अगर x में स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा x तो y में भी चेंज होगा। y x का फंक्शन है, इसका मतलब क्या, अगर हम x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा। तो x में अगर चेंज हमने किया डेल्टा x से तो y में जो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होगा उसे हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करेंगे। So let delta x be a small change in x and delta y be the corresponding change। Delta y be the corresponding change in y। सबसे पहले हमने एक फंक्शन एज्यूम किया y इक्वल्स टू fx और ये फंक्शन किस चीज में है, x के टर्म में है और डिफाइंड कहां पे है, ऑल रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइंड है। फिर हमने क्या किया कि x में हमने चेंज किया। जब हम x में चेंज करते हैं तो y में नेचुरली चेंज हो जाता है। एज फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो y इक्वल्स टू 2x है। अब अगर हम x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा। कैसे होगा, x की वैल्यू अगर हमने 0.5 डाल दी, 0.5 मींस 1/2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into 1/2 यानी y की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर हमने x में चेंज किया, x की वैल्यू में चेंज किया तो y की वैल्यू में भी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज होगी। तो हमने सपोज किया कि लेट डेल्टा x
be a small change in x, then delta y is a corresponding a small change. अगर x में small change हुआ है तो y में भी a small change होगा. So delta y is the corresponding a small change in y. यानी अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया? अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, y में corresponding change delta y हुआ, यानी y plus delta y, चेंज को हमने प्लस कर दिया. x में कितना चेंज हुआ? तो डेल्टा x हुआ. तो अब फंक्शन क्या बन गया? x plus डेल्टा x बन गया. और y क्या बन गया? y plus डेल्टा y हो गया. क्योंकि x में डेल्टा x चेंज हुआ तो फंक्शन क्या बन गया? f x plus डेल्टा x. और y में डेल्टा y चेंज हुआ तो ये फंक्शन बन गया, ये बन गया y plus डेल्टा y. और इनिशियल हमारा जो फंक्शन था वो क्या था? तो वो हमने लिया था y equals to fx. हमने फंक्शन सपोज किया था y equals to fx और यहाँ पे चेंज को हमने ऐड कर दिया y plus डेल्टा y equals to fx plus डेल्टा x. अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? y प्लस डेल्टा y माइनस y और RHS में f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस ऑफ fx. अब यहाँ प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x plus delta x and minus fx. हमने क्या किया? दो इक्वेशन बनाया. पहला इक्वेशन क्या था? y plus delta y equals to f x plus delta x. यहाँ पे डेल्टा y में स्मॉल चेंज है और डेल्टा x में स्मॉल चेंज है. फिर हमने जो फंक्शन एज्यूम किया था y equals to fx, उसे सेकंड नंबर इक्वेशन दे दिया. अब फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया डेल्टा y इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x माइनस fx. अब हम दोनों साइड किसी सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं. तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x. दोनों तरफ डेल्टा x का डिवाइड कर रहे हैं तो ये बन गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू f of x plus delta x and minus fx और अपॉन डेल्टा x. बोथ साइड्स क्या किया हमने? डेल्टा x का डिवाइड कर दिया. सेम क्वांटिटी का डिवाइड कर सकते हैं तो ये फंक्शन बन गया डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x. अब हम लिमिट ले लेते हैं, बोथ साइड्स लिमिट ले लेते हैं. तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x. दोनों तरफ लिमिट ले रहे हैं. कौन सा लिमिट ले रहे हैं? डेल्टा x टेंड्स टू 0. इसका मतलब डेल्टा x की वैल्यू इतना स्मॉल है कि ये नियरली 0 के इक्वल है. नॉट एग्जैक्टली 0 बट इट इज नियरली इक्वल्स टू 0. इधर भी लिमिट ले लेते हैं. तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ x plus delta x minus f of x upon delta x. अब हमने पढ़ा है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x. जब डेल्टा y बाय डेल्टा x में लिमिट लगा देते हैं तो ये बन जाता है dy बाय dx. हमने पढ़ा है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी डेल्टा y बाय डेल्टा x में जब लिमिट लगा दिया जाता है डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो ये स्मॉल जो है वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है. स्मॉल क्वांटिटी क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस. और इंस्टेंटेनियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? dy बाय dx से. तो dy बाय dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x plus delta x
माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये dy by dx आ गया, यानी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या कहलाया? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज द derivative of y, derivative of y with respect to x। ये किस चीज का फॉर्मूला बना? y के डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y, इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ finding a derivative, the process of finding a derivative is called differentiation, is called differentiation। यानी डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। और डेरिवेटिव क्या है? एक फॉर्मूला है, और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। So this is the formula for differentiation of y with respect to x, या derivative of y with respect to x। तो जिस तरह से पिछले एक्सरसाइज में हम कंटिन्यूटी चेक किया करते थे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया करते थे, उसी तरह से फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसके लिए दो चीजें फाइंड आउट, चेक आउट करना पड़ेगा। फॉर फाइंडिंग the function, to be differentiable, जिस तरह से हम पता करते थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, उसी तरह से हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होगी। एक तो राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD। RHD का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x। So this is the formula for finding the derivative। तो एक तो हमें फाइंड आउट करना होगा राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, और एक हमें फाइंड आउट करनी होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब जिस तरह से कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे फाइंड आउट किया जाता था, उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी भी किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो फॉर फाइंडिंग द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे x a ले लिया, a की वैल्यू कुछ भी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, कुछ भी होगा। तो x a ले लिया, तो हम क्या प्रूव करेंगे? तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा कि राइट हैंड डेरिवेटिव्स के लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर फाइंडिंग द राइट हैंड डेरिवेटिव्स f a plus h, और डेरिवेटिव्स को हम f dash x से रिप्रेजेंट करेंगे। सो f dash x इक्वल्स टू f of a plus h minus f of a upon h। x को हमने क्या पुट कर लिया? a plus h। x को क्या पुट कर लिया? a plus h। तो
राइट हैंड डेरिवेटिव्स यानी आरएचडी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव्स को डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है या dy बाय dx से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों एक ही बात है। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच और एलएचडी के लिए यानी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू f of a minus h minus f of a upon minus का h। अगर दो चीजें इक्वल हो गई, RHD LHD के इक्वल हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं। और टॉपिक देंगे फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे और उसके थ्रू इन दोनों फॉर्मूले को डिराइव कर देंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव्स के लिए और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स के लिए। तो हमने सपोज किया था y इक्वल्स टू fx, कोई फंक्शन सपोज किया था। इस y इक्वल्स टू fx फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। x एक्सिस and this is y axis। अब हमारा फंक्शन क्या था? फंक्शन था y इक्वल्स टू fx। y इक्वल्स टू fx फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सपोज किया ये ग्राफ है y इक्वल्स टू fx। इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, y इक्वल्स टू fx का ग्राफ ड्रॉ कर दिया xy प्लेन में। तो लेट y इक्वल्स टू fx be a function and let a be any point, let y equals to fx be a function and a कोई पॉइंट है, a be any point on its domain। a कोई पॉइंट है इसके डोमेन में। अब डोमेन का मतलब क्या होता है? ये फंक्शन जो है y इक्वल्स टू फंक्शन जिन जिन पॉइंट पे डिफाइंड है वो सारे पॉइंट्स इस फंक्शन के डोमेन कहलाते हैं। डोमेन का मतलब क्या हुआ? y इक्वल्स टू fx, ये जो फंक्शन का ग्राफ है, ये फंक्शन जिन जिन पॉइंट पे डिफाइंड होगा उन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। तो उस डोमेन में से a भी कोई पॉइंट है जो इसके डोमेन के ऊपर लाई कर रहा है। अब हमने सपोज किया कि यहाँ पे दो पॉइंट एज्यूम कर ली, एक पॉइंट P ले लिया और एक पॉइंट हमने Q ले लिया। हमने दो पॉइंट इस ग्राफ पे एज्यूम कर लिया, एक P और दूसरा Q। अब इन दो पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम सपोज करते हैं A, FA, A, FA। कहने का मतलब कि यहां से
यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a है, और y डिस्टेंस कितनी है, f है। क्योंकि x की प्लेस पे अगर हम a डालते हैं, x की प्लेस पे x a डालते हैं तो y किसके इक्वल होगा, fa के इक्वल होगा। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। a का मतलब यहां से p पॉइंट तक की x डिस्टेंस a है, और fa यानी y डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, fa है। उसी तरह से जो दूसरा पॉइंट है q, इसके भी कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते हैं। तो q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, अब यहां से q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट को हम सपोज कर लेते हैं, q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट a प्लस h कॉमा f ऑफ a प्लस h। q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया, यानी x की वैल्यू अगर हम a प्लस h लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम a प्लस h लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की प्लेस पे अगर a प्लस h डालेंगे तो y हो जाएगा f ऑफ a प्लस h। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और ये q पॉइंट था और ये पॉइंट p था, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए q पॉइंट के, ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, और ये पॉइंट को हमने r एज्यूम कर लिया, ये 90 डिग्री पे है। और यहां से ये जो डिस्टेंस थी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी, ये a थी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये h हमने ले लिया, h ले लिया। फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी h है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस fa थी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस fa थी। तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से क्या हो गया, f ऑफ a प्लस h। ये fa था, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस f ऑफ a प्लस h हो गया। तो ग्राफ के ऊपर हमने दो पॉइंट लिया, p और q, और p पॉइंट का कोऑर्डिनेट a fa, और q पॉइंट का कोऑर्डिनेट a प्लस h f ऑफ a प्लस h। अब यहां से यहां तक तो f a प्लस h था, और ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस f ऑफ a था। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस, ये कितनी होगी, तो ये होगी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। वापस से देखते हैं, हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया एक फंक्शन का, फंक्शन क्या था, y इक्वल्स टू fx था। इस ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट ले लिया, p और q। p पॉइंट का कोऑर्डिनेट a fa, a मतलब h डिस्टेंस यहां से यहां तक की, और fa मतलब यहां से यहां तक की y डिस्टेंस। ये y, ये fa है तो ये भी fa हो गया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये अगर fa है तो ये भी fa होगा। उसी तरह से q पॉइंट ले लिया, अब q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितनी हुई, तो यहां तक तो a था, और ये डिस्टेंस को हमने h ले लिया। तो q पॉइंट का ओरिजिन से h डिस्टेंस कितना हो गया, a प्लस h। वापस ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस fa थी, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, f ऑफ a प्लस h होगी, क्योंकि ये a प्लस h हो गया। अब हमें डिस्टेंस चाहिए ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये पूरी डिस्टेंस में से ये fa को माइनस कर देंगे, तो यहां से यहां तक की y डिस्टेंस आ जाएगी। यानी y डिस्टेंस क्या आ गई, यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, p और q को हमने ज्वाइन कर दिया।
और इसको एक्स एक्सिस से कनेक्ट कर देते हैं और ये एंगल हमने सपोज कर लिया थीटा। ये एंगल हमने जो एक्स एक्सिस से, ये जो लाइन है, अब PQ कौन सी लाइन हुई? PQ इज द टेंजेंट लाइन। PQ क्या कर रहा है? टेंजेंट कर रहा है, इस कर्व को दो पॉइंट पे टच कर रहा है ये लाइन, तो PQ इज द टेंजेंट लाइन। इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया और एक्स एक्सिस से हमने ज्वाइन करा दिया। तो हमने दो पॉइंट सपोज कर लिया P और Q। अब PQ अगर कोई लाइन किसी कर्व को दो पॉइंट पे कट करता है तो उसे टेंजेंट भी, उसे सीकेंट कहा जाता है। सीकेंट तो वो लाइन होती है जो कर्व को वन और वन पॉइंट पे टच करे। तो ये PQ कौन सी लाइन हो गई? दिस इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। सीकेंट का मतलब जो दो पॉइंट पे टच करे। तो लाइन PQ इज अ सीकेंट। लाइन PQ इज अ सीकेंट। PQ लाइन क्या कहलाया? सीकेंट कहलाया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इस लाइन का स्लोप, इस सीकेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, PQ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप ऑफ सीकेंट PQ, स्लोप ऑफ सीकेंट PQ। अब स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा। स्लोप इसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल होता है। स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा होता है। अब ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अब इस ट्रायंगल में PRQ, PRQ ये राइट ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो स्लोप कहलाएगी। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप ऑफ सीकेंट PQ किसके इक्वल हो गया? tan थीटा के। और tan थीटा किसके इक्वल हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को हमने QR दे दिया है और बेस हमारा क्या है? PR। तो QR अपॉन PR। दिस इज द स्लोप ऑफ सीकेंट PQ, QR अपॉन PR। अब QR की वैल्यू लिख देते हैं। तो QR की वैल्यू कितनी है? QR की वैल्यू है f ऑफ a प्लस h माइनस fa। यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है वो QR है। तो QR की वैल्यू हमने लिख दी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन, अब PR की वैल्यू कितनी है? तो PR यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो P से R की डिस्टेंस कितनी है? h है। ये P से R की डिस्टेंस यानी h डिस्टेंस कितनी है? h। तो ये हो गया स्लोप ऑफ सीकेंट PQ इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन h। अब इसमें एक कंडीशन लेते हैं कि अगर Q P की तरफ आना शुरू कर दे, Q पॉइंट अगर P की तरफ आना शुरू करे, तो Q P की तरफ जब आएगा तो ये आते आते P के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, और Q अगर P के ऊपर कोइंसाइड कर दिया यानी P और Q दोनों एक ही पॉइंट हो गए, तो ये PQ फिर सीकेंट नहीं रहकर ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। तो इसमें हम कंडीशन ले रहे हैं कि as Q tends to P, as Q tends to P, यानी Q अगर मूव करना शुरू कर जाए, Q पॉइंट मूव करके P पे चला जाए, तो फिर PQ लाइन सीकेंट लाइन नहीं रख करके ये लाइन क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। सो as Q tends to P, then secant PQ, then secant PQ becomes equal to tangent। अगर Q P के ऊपर आ जाए, Q और P लाई कर जाए, अगर Q पॉइंट P के ऊपर आ जाए
तो ये जो secant का जो स्लोप था as q tends to p then secant pq becomes equal to tangent। तो ये secant क्या बन जाएगा, tangent बन जाएगा जब q p के ऊपर लाई कर जाएगा। और एक चीज और होगी कि अगर ये q p के ऊपर चला जाएगा तो ये लाइन pq secant नहीं होकर के tangent बन जाएगी और h की वैल्यू 0 हो जाएगी। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस h था और q p पे आ गया तो ये h डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगी। दो चीजें हुई, अगर q पॉइंट p के ऊपर कोइंसाइड कर गया तो ये जो सेकेंड था वो टेंजेंट बन गया, क्योंकि ये लाइन q p के ऊपर आ गई और ये जो डिस्टेंस थे ये डिक्रीज होकर के 0 के इक्वल हो गई, यानी h टेंड्स टू 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब ये स्लोप जो pq था ये क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन गया, ये स्लोप क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। और टेंजेंट को अब हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, इस P पॉइंट से ये एक टेंजेंट हो जो कि ये लाइन सिर्फ P पॉइंट को टच कर रहा है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट PT ये किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ सेकेंड PQ के, स्लोप ऑफ सेकेंड PQ, slope of tangent PT is equals to slope of secant PQ and that is equals to limit h tends to 0, क्योंकि h क्या हुआ, 0 हो गया, और f a plus h minus f of a upon h। तो ये फॉर्मूला किस चीज का बना, ये RHD फाइंड आउट करने का बना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द RHD, right hand derivative f dash x, f of a plus h minus f of a upon h। उसी तरह से अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो q पॉइंट को हमने p के राइट साइड में रखा था, अभी हमने q पॉइंट को p के राइट साइड में रखा था, अगर हम q पॉइंट को p के लेफ्ट साइड में लेते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाएगा, f dash x equals to f a minus h minus f a upon minus h, ये LHD का फॉर्मूला है। तो इस तरह से फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी होगी, एक तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी होगी और एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी होगी, और इस ग्राफ के थ्रू हमने इस दोनों फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। RHD के लिए f a plus h minus f a upon h और LHD के लिए f a minus h minus f a upon minus h। अब इससे एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू चेक द फंक्शंस टू बी डिफरेंशिएबल। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो एक एग्जांपल देखते हैं। कोई फंक्शन गिवन है fx equals to 1 plus x, fx equals to 1 plus x when x is less than equals to 2, fx equals to 1 plus x when x is less than equals to 2 and fx equals to 5 minus x when x is greater than equals to 2। ये दो फंक्शन गिवन है, एक x is less than 2 के लिए है
और एक x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। और क्वेश्चन है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, check the differentiability at x equals to 2। a की प्लेस पे यानी पॉइंट हमें दे रखा है 2 और इस पॉइंट पे यानी x equals to 2 पे हमें ये चेक करनी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो जिस तरह से हम कंटिन्यूटी में ये चेक करते थे और दो चीजें देखते थे, LHB एंड RHB, LHL एंड RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो उसी तरह से यहाँ भी हम दो चीजें फाइंड आउट करेंगे, RHB और LHB। अब RHB किस पे देखी जाएगी? तो RHB ग्रेटर देन पे देखी जाएगी और LHB लेस देन पे देखी जाएगी। अब पॉइंट हमें 2 दे रखा है तो x इज ग्रेटर देन 2 पे RHB देखी जाएगी और x इज लेस देन 2 पे LHB देखी जाएगी। और RHB देखने के लिए यानी राइट हैंड डेरिवेटिव्स देखने के लिए पुट किया जाएगा x इक्वल्स टू 2 प्लस h। कंटिन्यूटी में भी RHL के लिए हम क्या पुट करते थे, x इक्वल्स टू a प्लस h। तो RHB के लिए भी x इक्वल्स टू a प्लस h यानी 2 प्लस h पुट करेंगे और किस पे देखेंगे तो x इज ग्रेटर देन 2 का फंक्शन। RHB हमेशा ग्रेटर देन पे देखनी है और LHB लेस देन पे देखनी है। तो पुट कर दिया x इक्वल्स टू 2 प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस x, x की प्लेस पे लिख दी 2 प्लस h। So limit h tends to 0, 5 minus 2 and minus h. So limit h tends to 0, 3 minus h और h की जगह 0 डाल दो तो RHB की वैल्यू आ गई 3। अब हमें LHB देखनी है। LHB इस पे देखेंगे पहले वाले फंक्शन पे यानी x इज लेस देन 2 के लिए। तो LHB देखने के लिए हमें क्या पुट करना होगा, x इक्वल्स टू 2 माइनस h। जैसे LHL देखने के लिए कंटिन्यूटी में a माइनस h पुट करते थे तो LHB देखने के लिए भी x इक्वल्स टू a माइनस h यानी 2 माइनस h पुट करेंगे एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 और पहले वाले फंक्शन में डाल देंगे 1 प्लस x की प्लेस पे लिख दिया 2 प्लस h। So limit h tends to 0, 1 plus 2, 3 minus h, h की प्लेस में 0 डाल दिया, ये 3 आ गया। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेक नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है, राइट हैंड डेरिवेटिव्स एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गया, RHB एंड LHB। तो लिख देंगे कि RHB इक्वल्स टू LHB। So function is differentiable. Function is differentiable at x equals to 2. एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले यहाँ कोई मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेना। वापस से इस क्वेश्चन को देखने हैं, हमने ये फॉर्मूले को यूज ही नहीं किया।
हमने कंटिन्यूटी की तरह कर दिया। वापस इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन था fx इक्वल्स टू 1 plus x, fx equals to 1 plus x when x is less than equals to 2, and 5 minus x if x is greater than equals to 2, or find the differentiability at x equals to 2. Find the differentiability at x equals to 2. x equals to 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। पहले जो सॉल्यूशन किया वो नॉर्मल वे में कर दिया, इस फॉर्मूले को यूज नहीं किया। हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। अभी वापस से देखो इस क्वेश्चन को। हमें पहले तो ये फाइंड आउट देखना है कि आरएचडी किस पे देखेंगे, तो x इज ग्रेटर देन 2 पे आरएचडी देखेंगे, और एलएचडी x इज लेस देन 2 पे देखेंगे। और आरएचडी के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे। आरएचडी के लिए ये फॉर्मूला है f डैश x और लिमिट h टेंड्स टू 0। a की प्लेस पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है x इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। आरएचडी फाइंड आउट करने के लिए हमने आरएचडी का फॉर्मूला लिख लिया। a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 2 दे रखी है, जहां जहां a था वहां 2 डाल दिया। अब हम ये चीज फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन हमारा कौन सा है, आरएचडी के लिए फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू 5 माइनस x है। अब हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ 2 प्लस h, तो x की प्लेस पे 2 प्लस h डाल देंगे, जहां जहां x है वहां पे 2 प्लस h डाल देंगे, तो 5 माइनस 2 प्लस h, 5 माइनस 2 3 और माइनस h। f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू आ गई 3 माइनस h। अब हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ 2, तो x की प्लेस पे 2 डालकर सॉल्व कर देंगे। 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो हमने ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी पहले, f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू और f2 की वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू 3 माइनस h माइनस f2 की वैल्यू 3 और अपॉन h, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, ये आ गया माइनस h अपॉन h, ये कैंसिल होकर माइनस का होना, यानी आरएचडी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब हम एलएचडी फाइंड आउट करेंगे। एलएचडी फाइंड आउट करने के लिए वापस इस फॉर्मूले को लिखा जाएगा, f ऑफ a माइनस h, और लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। अब हमें f2 की तो वैल्यू, f2 की वैल्यू और f2 माइनस h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और LHD कौन सी फंक्शन पे होगी फाइंड, तो लेस देन वाली फंक्शन देखनी होगी, और लेस देन वाली फंक्शन कौन सी है, ऊपर वाली है। यानी अब हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है 1 प्लस x। अब f LHD के लिए f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस x गिवन है। अब हम f ऑफ 2 माइनस h फाइंड आउट करते हैं, तो x की प्लेस पे डाल देंगे 2 माइनस h, ये बन गया 3 माइनस h। इसी तरह से फिर f ऑफ 2 फाइंड आउट करिए, तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 दैट इज 3, और ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h की वैल्यू 3 माइनस h माइनस f2 की वैल्यू 3 अपॉन माइनस h, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, और ये आ गया माइनस h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कैंसिल होकर के 1 आ रही। आरएचडी की वैल्यू क्या आ रही है, -1, एलएचडी की वैल्यू क्या आ रही है, +1, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहां लिख देंगे आरएचडी इज नॉट इक्वल टू एलएचडी, तो फंक्शन इज
not differentiable. Function is not differentiable at x equals to 2. इस तरह से डिफरेंशियबिलिटी चेक की जाती है RHD फाइंड आउट करके और LHD फाइंड आउट करके। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, डेरिवेशन फॉर्मूले को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।